हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के एमसीक्यू को लगाएंगे जो ऑलरेडी यूपी पुलिस के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के या किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सेट 1 में 40 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 2। तो ये रहा सेट 2 का पहला क्वेश्चन। एंजाइम की गतिविधियाँ किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती हैं? तो इसका आंसर है एंजाइम्स की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो इसका आंसर है पीएच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किसे पचाता है? प्रोटीन किससे पचता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन ऑप्शन सी लाइपेज से प्रोटीन पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी कई बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर है लालजी सिंह। ये डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक हैं भारत में। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो देख लीजिए रक्त समूह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इसका आंसर है ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही ले सकता है, केवल ओ से। यह सर्वदाता होता है, ये किसी को भी दे सकता है लेकिन लेता सिर्फ ओ वाले से ही है। और सर्वग्राही AB को बोलते हैं, ब्लड ग्रुप AB को। यह सबसे ले सकता है लेकिन देता सिर्फ AB वाले को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर है रोलेट एक्ट लॉर्ड चार्ल्स फोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति या रणनीति किसने अपनाई थी? तो आपको याद होगा बंगाल विभाजन। फूट डालो राज करो की नीति 1905 में जो हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे द ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सबके उपनाम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी पुलिस में। इस बार भी देखिए कांस्टेबल में पूछे हैं। सबके उपनाम से आप एक लिस्ट बनाकर उसे याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए मैंने इसका ट्रिक भी बनाया हुआ है, मेरे आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, तो वैश्या से बना है वैशाली। ऑप्शन एक मिनट बौद्ध संगीति इसमें गलत दे रहा है, ये तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला ही होगा। आप इसको वैशाली कर लीजिएगा, मैं अभी भी चेक करके दोबारा उससे बता रहा हूँ, इसलिए वैशाली ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी और भी कई एग्जाम रेलवे में भी कई बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। यह पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। और अगर पूछे प्रथम भारतीयों में पहली महिला कौन थी, तब उस समय सरोजनी नायडू का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। शून्यकाल प्रश्नकाल ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका आंसर है भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे से, और इसके पहले का जो समय होता है उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, जो 11 से 12 बजे के बीच में होता है। ये दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंध में है? तो देखिए भाग से भी याद आपको होना चाहिए, जैसे यह भाग 2 में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। और मौलिक अधिकार से पूछता है तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो ऐसे आपको सभी के लगभग याद कर लीजिएगा, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिकली आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी वाला सही है, यही मतलब मान्यता देते हैं राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का प्रोटेम
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा का प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर बार यूपी पुलिस के कोई भी पेपर उठा के देखिए उसमें से मानवाधिकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे। ऑप्शन सी वाला इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो नदियों के बीच विवादित है? किन दो देशों के बीच विवादित है तीस्ता नदी परियोजना? तो ऑप्शन सही आप बता देंगे कि तीस्ता नदी परियोजना किन दो नदियों के बीच में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, भारत तथा बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना का विवाद है। और अगर पूछे पाकिस्तान से रिलेटेड तो झेलम नदी है, सिंधु नदी है, चिनाब नदी है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन छाट सकते हैं। श्रीलंका से तो रिलेटेड ही नहीं होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए मुख्यालय से क्वेश्चन भी हर साल ही आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो आपको बेसिकली मुख्यालय तो याद होना ही चाहिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। तो इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन सही बता देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला, मातृका प्रणाली। यह राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर है, आप इसमें से भी ऑप्शन सही बता देंगे। उज्ज्वला योजना तो इसका आंसर है ऑप्शन एलपीजी गैस वाला। यहाँ कौन सा है? ऑप्शन ए वाले में, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस से के वितरण के लिए उज्ज्वला योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ये डी वाला सही है, गेहूं, चावल, मक्का। यह वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है। कॉमनली आपको याद ही होगा गेहूं और चावल, बस ये मक्का भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सी होती है, यही बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका भी लगा सकते हैं। जैसे प्रथम क्रियाकलाप ये कृषि आता है, खेती या कृषि आता है, और द्वितीय क्रियाकलाप में ये भी निर्माण आएगा। तृतीय में ट्रेंडिंग आएगा, ऑप्शन डी वाला, जो ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं लोग, शेयर मार्केट वाला। ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये भी याद रखेगा, मानचित्र भी आपको याद होना चाहिए। कम से कम अपने भारत से जो भी देश सटे हैं उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य सटा हुआ है किस देश से। तो इसका आंसर है मणिपुर। यह बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है, यह म्यांमार से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन यह चिनाब नदी से संबंधित है या चिनाब नदी पर आधारित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो आप इससे याद रखिएगा कि जो भी प्लेयर हैं उनके पुरस्कार किन किन को मिला है, आपको प्रेजेंट टाइम में सबके नाम नोट करने होंगे। तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ये पुराना है, तो आप नए में लिस्ट बनाकर सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिप बोई। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही है, सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तेल में डुबोई गई है, तो डिप बोई। बाकी आप जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। जैसे पेड़ ज़्यादा कटने लगे थे तो लोगों ने मतलब
वो पेड़ों को पकड़कर चिपक गए थे, मतलब उनको पकड़ लिया था, उसी को चिपको आंदोलन बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें प्रदर्शित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन लास्ट वाला, डी वाला, मुंबई और दिल्ली। यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है नगरीय युग्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2017 किसने जीता है? तो ये भी देखिए पुराना करंट अफेयर्स है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। रोजर फेडरर ने जीता है। इस समय तो नोवाक जोकोविच लगभग हर ही मैच जीतते रहते हैं, तो इनका नाम अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्ट इन्हीं को ही मान लीजिएगा, वरना इस समय जो है उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो ये भी देखिए पुराना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 62वां स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अव्यवस्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली नहीं, हैदराबाद में स्थित है। तो आपको सभी अनुसंधान प्रबंधन या अनुसंधान केंद्र को याद करना होगा, इससे भी हर यूपी पुलिस के हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDP क्या है? तो इसका आंसर है UDP कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, ऑप्शन बी वाला सही है। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल UDP को बोलते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत है? तो क्या हैकिंग से अभिप्राय है इसमें से? तो आप रोककर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यह इसमें इसका आंसर है, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या संशय समाप्त करना, यही हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो देखिए ये जितनी भी पुस्तक है इनका आपको लगभग याद होना ही चाहिए। तो जैसे अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की रचना है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है और राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। तो आपको पुस्तकों से भी याद रखना होगा, क्योंकि यूपी पुलिस में हर बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो देखिए कप का किस खेल से संबंध है, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है डेविस कप का संबंध बैडमिंटन नहीं, लॉन टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला, भारतीय महिला कौन थी? छिन्न अंग वाली, तो इसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। यह पहली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला थी। छिन्न अंग बोले तो मतलब विकलांग महिला, पहली विकलांग महिला थी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है? तो इसका आंसर है जापान की मुद्रा येन है, ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 के विजेता कौन है? तो देखिए 2018 का पूछ रहा है, आप लोग 2024, 2023, 2022 के सभी ओपन ग्रैंड स्लैम को लिखकर याद रख लीजिएगा, कम से कम 2-3 ईयर के। तो इसका आंसर है रोजर फेडरर, ये 2018 में जीते थे। तो यही था आज का 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी इसी टाइप के सेट्स को लाता रहूं। थैंक यू।